केंद्र करेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाऊंगा और आदिवासी को काटते बिना, काट के रहोगे आदिवासी को तो कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बीजेपी बहुत व्यापक चल रही है, उसके बाद छोटे मोटे जो पार्टियां हैं वो भी हमें चल रही है। तो वो राज्य सरकार की वजह से, केंद्र की वजह से धर्म कोड नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, राज्य के जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के जो हैं जितने अर्जुन मुंडा हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हैं, धर्म कोड पर यदि बातें नहीं रखेंगे तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय पूरा पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। इसलिए कि देना होगा धर्म कोड, वो तो बीजेपी देगा। हाँ, अपना काम कर रही है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ ये व्यापक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। तो मानते हैं आदिवासियों के हित में काम किया है, बिल्कुल सही किया है, राजनीति से प्रेरित जरूर है, लेकिन आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, लेकिन आधा काम न करे, पूरा काम करे, पूरे देश के आदिवासियों के लिए बैठा के काम करेंगे तभी हम मानेंगे अब सही काम करें। चुनाव लड़ने के लिए बैठाते हैं आसाम में, तो क्यों नहीं बैठाएंगे जनाब? हेलीकॉप्टर में जा जाके आप लड़ते हैं आसाम में चुनाव, और वो जो है धर्म कोड के लिए क्यों आप नहीं कर सकते हैं? पर बहुत विचारधाराएं अलग अलग हैं। कुछ बहनें कहती है सरना सनातन एक हैं, कुछ लोग देखिए सरना सनातन हम लोग एक नहीं है, हम प्राकृतिक पूजक हैं, सिंगबोंगा वाले मानने को लेकर के हैं, और सब प्राकृतिक से ही जो है अलग अलग मनुष्य पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी आदिवासी दर्शन पर अध्ययन नहीं है। उनको मैं यही कहूँगा, बच्चों को जो भी बोल रहे हैं उनकी अज्ञान की कमी है, बहुत सीखने की जरूरत है। तो जो आदिवासी हिंदू हैं बोलने वाले व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, लोग बच्चे हैं, उनको धर्म दर्शन की ज्ञान नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब बताइए, तो बताइए ये कह रहा है ऐसा, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चे इस तरह की बातों को बोलते हैं वो आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं, अज्ञानता का कमी है। मैं नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूं कि जितने भी दुनिया में धर्म निकला है, हमारी आदिवासियों के सरना आदिवासी होकर ही निकला है। आप देख लीजिए, हम सभी मानव का जितने दुनिया में देख रहे हैं, पेड़ पौधा सूरज धरती आसमान सब आदिवासियों का दिया हुआ है, लेकिन आज आदिवासी खतरे में है क्योंकि संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए धर्म कोड, देश की जनगणना प्रपत्र में हमारा कोड होना चाहिए, आदिवासी कोड होना चाहिए, ताकि हम लिखें। इसी को लेकर के आज संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी लिखता है, वो राजस्थान में भी लिखता है, तो उसी प्रकार हम कॉलम में जो है आदिवासी ट्राइबल कॉलम रहे, खाली जगह में लिखो ना भाई, सरना मसना जो लिखना है तो जो मर्जी लिखो। लेकिन झारखंड में सरना मानता है, बाहर में मानता नहीं है। अब बंगाल में देख लीजिए, एक आदमी विदिन मानता है 5 लाख, सफा होड़ मानता है, एक सरना भी मानता है। तो कोड का मतलब होता है एक छतरी के आधार पर आदिवासी धर्म कोड रहे, उसके अंदर सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं समझ रहे हैं। चुनाव लड़ना हो तो आसाम चले जाएंगे, और धर्म कोड के लिए कहीं जा नहीं रहे हैं, खाली चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? आप पूरे देश के आदिवासियों को बैठाइए, अब बैठा करके संपर्क करिए, क्योंकि आदिवासी दर्शन को समझना आसान नहीं है। हमारे पाहन पुरोहित हैं, हमारे बैगा हैं, हमारे बप्पू ठाकुर जी हैं, अनेक लोग जो धर्म अगुआ हैं, उनके साथ बैठ करके एक प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जिंदगी भर राजनीति का जो दंश हम लोग झेल रहे हैं, आदिवासी लोग आज झेलते ही रहेंगे। कि धर्म कोड के मसले पर हम लोग कई वर्ष लड़ रहे हैं, 2001 से सरना कोड, आदिवासी धर्म कोड, देश स्तरीय राज्य स्तरीय अनेक आंदोलन हुए, लेकिन मैं देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री एक तरफ राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में भेजते हैं केंद्र को, उसके बाद फिर चिट्ठी भेजते हैं, और ये तो चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप हैं। कहने का मतलब ये है कि आदिवासी ऑबलिक सरना धर्म कोड ये क्या है? या सरना धर्म कोड कहते, या तो आदिवासी धर्म कोड कहते, या तो आदिवासी धर्म कोड के ऑबलिक में जो है सरना धर्म लिखते हैं। ये बहुत संशय की बात है, ये सामाजिक बातें हैं, और इसलिए हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को बैठक करना चाहिए। आदिवासी अगुआ जो अपनी कर्मकांड को मानता है, जो प्राकृतिक बात को मानता है, प्राकृतिक पूजक है, वैसे अनेक अनेक हैं, भील है, भिलाला है, गोंडी है, साफाहोड़ है, बिदिन है, अनेक अनेक लोग हैं, ये सब प्राकृतिक पूजक है। सबको इकट्ठा करके यदि आप बात नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ही राजनीति कर रही है। हम ऐसी डिमांड करें जो ना मिलेगा, और जिंदगी भर राजनीति करते रहते हैं और आदिवासी को जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से कि अपने एजेंडा पर धर्म कोड रखिए, जमीन लूट को बचाने के लिए रखिए, अन्यथा आदिवासी समाज जिस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार से हम लोग अभी पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे नासिक को 16 मई को हमारा
राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसके बाद देखेंगे, बात यह आएगी तो इस बार जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस पर आर पार की लड़ाई होगी। समय पड़ेगा तो भारत बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोई भी पार्टियां, चलिए ठीक है यहाँ के मुख्यमंत्री भेजा तो सही, लेकिन एक पार्टी भेजा, कभी भाजपा ने भेजा, कांग्रेस ने भेजा, अन्य समाजवादी कम्युनिस्टों ने भेजा, कोई मतलब नहीं आदिवासियों पर, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरे आदिवासियों का धर्म कोड मिलने से बहुत सारे घाटा हो रहे हैं। नहीं मिलने पर क्या घाटा हैं? सबका धार्मिक न्यास बोर्ड है, हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड है, जैनों का है, ईसाइयों का, मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, हमारा कहाँ है भाई? जब तक मान्यता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगा। ट्राइबल सप्लान का पैसा बजट आता है जनसंख्या से, वो बजट हमारा डाइवर्शन हो जा रहा है, आरक्षण पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जनगणना बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा जनगणना के माध्यम से कितना वोट की चोरी हो रही है, तो ये हमारा धर्म कोड की भी चोरी हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अब आर पार की हम लोग लड़ेंगे, और जब तक जो है समाधान नहीं होगा, और सभी पार्टियों से हम कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंडा पर आदिवासी मुद्दे, जमीन और धर्म रखें। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा, वोट लेने से नहीं होगा, आपको हमारा आंदोलन करके, क्योंकि इस पर जनगणना हो रहा है जातीय पर, और जनवरी 2027 से धर्म कोलम पर बात होगा। हम क्या कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक कॉलम दे दीजिए आदिवासी धर्म के नाम पर, और जो खाली रहेगा सरना गोंडी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एन देते नहीं है, एन लिखे हैं कि नहीं, सुनते हैं लिखा गया है। तो कहने का मतलब है देश की संविधान में हमको नहीं देना चाहता है। हमको एक व्यक्ति हिंदू में घुसाना चाहता है, एक आदमी अन्य धर्म में घुसाना चाहता है, और कोई फोल्डर में रख करके अपना राजनीतिक गोटी सेकना चाहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेपरेट हमको चाहिए। इसलिए धर्म कोड को लेकर के आज हम लोग बैठे थे, और आने वाला समय में जिस प्रकार से अलग राज्य का आंदोलन हुआ था, वैसे देखने को अब